जय माता रानी, जय माँ भवानी सभी मित्रों को। दोस्तों, आज थोड़ी सी जानकारी आपको, जिसकी आप बहुत बार पूछ चुके हो, उसके बारे में दी जाएगी, यानी कि माँ धूमावती के बारे में। कि कैसे इनका मंत्र जाप किया जाता है, कैसे क्या होता है। हर किसी को इनका मंत्र जाप सूट नहीं करता है। वैसे भी इनके बारे में तंत्र ग्रंथों में काफ़ी कम और गुप्त रखा गया है, जानकारी कम दी गई है। और लगभग महाविद्या के जो प्राचीन ग्रंथ थे वो मुग़लों के आक्रमण के समय से छिन्न भिन्न हो गए। पूर्ण जानकारी कहीं नहीं है। केवल गुरु परंपराओं से जुड़े हुए काफ़ी प्राचीन परंपरा, वो भी नई नहीं, कुछ 100 या 1000 साल से ऊपर की परंपराएं हैं ना, उनमें अवश्य ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। अन्यथा ये नए पंथ या नए साधकों में जानकारी मिलती नहीं है ये, क्योंकि वो तो परंपरागत उनको तो ज्ञान मिलता रहा तो वो लेते रहे और आगे चलता रहा। 100 शिष्य बनते थे गुरुओं के, तो उसमें तो 10 शिष्यों को तो पूर्ण जानकारी हो ही जाती थी चीज़ों की, धीरे धीरे करते करते अभ्यास से। इस तरह से ये बढ़ते गए आगे, धीरे धीरे परंपरा उन जानकारियाँ विस्तार होता गया, उनके खुद के अनुभव भी जुड़ते गए गुरुओं के उसमें, तो वो सब जानकारी बढ़ती गई आगे। अब मित्रों, आज धूमावती माँ के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। कुछ लोग धूमावती माई का मंत्र यूँ ही लेकर के बैठ जाते करने, वो ना तो इसका कोई विधान जानते हैं, न कि उससे कोई क्रिया जानते हैं, न ये जानते हैं कि उनके लिए किसी भैरव का या किसी शिव का या किसी का जाप किया जाएगा कि नहीं जाएगा। बस बैठ जाते हैं लेकर के शायद सिद्ध हो जाए मंत्र। दोस्तों, ये शायद सिद्ध हो जाए वाले मंत्र नहीं है, बल्कि ये असंभव सिद्ध होने वाले मंत्र हैं। मतलब बहुत मुश्किल से, संभव असंभव और यानी कि अत्यधिक कठिन। लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि ये होते नहीं है, होते हैं। साधक भी हैं इसके, वो जानते भी हैं इसके बारे में काफ़ी, इनकी तंत्र की क्रियाओं को। जो हमारी धूमावती की साधना होती है, जो लोग करते हैं, उनके लिए एक बहुत विशेष जानकारी की बात बताता हूँ। इन साधनाओं को एक लक्ष्य विशेष के लिए ही करना चाहिए, केवल देवी कृपा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य विशेष के लिए, यानी कि जब ज़्यादा विपत्ति आ जाए और जो कोई रास्ता नहीं दिखे, तब करने के लिए। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में महाविद्या शक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। मैंने बहुत देखे जो यूँ कहते हैं कि हम काल भैरव करते हैं, बटुक भैरव करते हैं, शमशान भैरव करते हैं। बस देवी का उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, लेकिन जानकारी में आया कि वो भी देवी की पूजा, महाविद्या की पूजा करते हैं। उनको करनी पड़ेगी, अन्यथा भैरव भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि शिव की संग शक्ति अवश्य चलती है, और शिव के संग शक्ति अवश्य चलती है, और शक्ति पुत्र अवश्य चलते हैं। आपको मालूम है, शक्ति पुत्र या शक्ति अंश, आपको मालूम है। कोई भी महाविद्या चलती है, कोई भी, तो एक तो लांगुरा वीर, बजरंगबली, वो आगे चलते हैं, और दूसरे हमारे प्यारे प्यारे काल भैरव बाबा, वो पीछे चलते हैं। आगे हनुमान जी की गदा से जो बच जाते हैं, उनको काल भैरव अपने खड़ग से और गदा से कुचल देते हैं। उनको काल भैरव अपनी गदा और उससे कुचल देते हैं। 4 वीर भैरव 84। अब बचे कुचे जो 84 अंश हैं देवताओं के, शक्तियों के,
वो उनको रहे सही बचे कुछों को वो ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से ये पूरी सवारी चलती है। बीच में चलती है महाविद्या, बीच में चलती है महाविद्या। तभी तो कहते हैं कि जब तक भैरव और लांगड़ा वीर को नहीं दोगे भोग, जब तक माई को वो प्रसाद नहीं मिलेगा। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। अब यहाँ पर तो सोचते हैं कि सब धूमावती के संग कैसा, ऐसा कैसे है? तो धूमावती के संग आदि पुरुष धूम्रलोचन उनका मंत्र किया जाता है। आदि पुरुष धूम्रलोचन का मंत्र किया जाता है, उसके बाद ही धूमावती की साधना उठाई जाती है। धूमावती माँ के सबसे उग्र मंत्रों में आता है ओम धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस मंत्र को साधना अच्छे माई के लाल की बस की बात नहीं होती है। केवल जाप कर लेना कुछ से कुछ नहीं होता है, केवल जाप कर लेने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो उसके हज़ारों जाप किए, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। विधान होता है शमशान की क्रियाएं, शमशान के में जो बैठ कर के शांति में एकांत में बैठ कर के इसकी क्रिया की जाती है, इसका जाप किया जाता है। जाप एक संकल्पित रूप से होता है कि हे माँ, मैं फलाने फलाने कार्य हेतु आपकी साधना या आपकी पूजा कर रहा हूँ। मैं इतने दिनों में यानी कि इतने दिवस में इतनी मंत्र संख्या पूर्ण करूँगा। मुझे आपके आशीर्वाद की अति आवश्यकता है। मेरा कार्य पूर्ण होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और माँ को अपने जो भी कार्य है आपका उसका संकल्प ले लें कि मैं फलाने फलाने कार्य हेतु से कर रहा हूँ, आप इसे देख लें, समझ लें। उसके बाद धूम्रलोचन और फिर माँ धूमावती। इस तरह से किया जाता है। साधना काल में स्त्री वार्तालाप वर्जित है। साधना काल में झूठा खाना वर्जित है। साधना काल में कोई भी बाजार का खाना वर्जित है, केवल घर से ही खाएंगे। साधना काल में भूमि शयन जरूरी है, पलंग पे झुनझुना वर्जित है। साधना काल में चमक दमक के कपड़े पहनना वर्जित है। साधना काल में अच्छे पकवान खाना वर्जित है। तो इस तरह से कई चीज़ें वर्जित हैं। चमड़े की चीज़ें पहनना वर्जित है, चप्पल जैसे कि पैर में चमड़े की है। जबकि ये उग्र महाविद्या है, लेकिन साधना काल में इसका पवित्रीकरण बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग नियम जानते हैं इसके और वो कराते भी हैं। इसके साधक की दुर्गति होने में एक मिनट नहीं लगता यदि उसने गलतियाँ कर दी हैं तो। हर कोई इसका साधक बन नहीं सकता। ये पहली बार में ही माफ़ नहीं करती, एक ही बार काफ़ी होता है गलती के लिए। क्योंकि ये सती का एकदम उग्र रूप है, तो इसको छेड़ाछाड़ी नहीं की जाती है, माफ़ी का मौका नहीं आ पाता है, दशा बिगड़ जाती है आदमी की। उन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो खाली मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही सिंपल। लेकिन जब साधना का मामला आता है तो बहुत बंधन है। लेकिन आदमी फिर भी करते हैं लोग बाग, और कईयों को फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको कोई डराना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो बयान करना है। क्योंकि इन मंत्रों की शक्ति मैं जानता हूँ। मंत्र मेरे सामने अगर कोई बताता है तो मैं उस मंत्र को देख करके ये बता देता हूँ कि ये कितना उग्र है या कितना ठंडा मंत्र है। किसी भी मंत्र की शक्ति कभी कम नहीं होती, वो इंसान के ऊपर होता है कि उसने किस विश्वास से और किस इच्छा पूर्ति के लिए उसे जपा है, और उसका लक्ष्य क्या था, ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था। उस हिसाब से मंत्र काम करते हैं। धूमावती को रात्रि चरणी कहते हैं। बगला पाताल चरणी और धूमावती रात्रि चरणी है। तारा षोडशी भुवनेश्वरी दिवाचरणी है।
धूमावती को संहारणी भी कहा जाता है, क्योंकि संहारणी इसलिए कहा जाता है कि ये संहार कारक रूप में ही उत्पत्ति हुई है इनकी। धूमावती के साधक होते हैं जो वो हर चीज़ के लिए इनका मंत्र करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ जपे विनियोग। बड़ी से बड़ी चीज़ अटक गई हो, जहाँ सौम्य विद्या काम नहीं कर रही हो, वहाँ धूमावती काम कर जाती है। धूमावती की गायत्री बताती है इस बात को कि ये संहार शक्ति है कि नहीं है, क्योंकि धूमावती की जो गायत्री है मित्रों, ओम धूमावती विद्महि संहारण्य धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। इसमें बीच में संहारण्य आता है ना मित्रों, वो संहार शक्ति ही है धूमावती। दुष्टों का संहार करने में इसने सर्वप्रथम कदम उठाया है। ओम नमः शिवाय। धूमावती के लिए कई विधान होते हैं। हवन का अलग विधान होता है। राई में से राई होती है ना मित्रों, राई जो काली राई होती है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें, और इससे जब हवन करते हैं आप, तो जो आपका शत्रु होता है, मंत्र यही रहेगा, ओम धूम धूम धूमावती ठह ठह। और कम से कम तीन माला, 5 माला या 7 माला रोज़ से अगर हवन करेंगे आप, तो आपका जो शत्रु है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, बिल्कुल उसका समूह नाश हो जाता है, जिसका हिसाब होता है। और रक्त चंदन होता है, रक्त चंदन ले लें थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली हल्दी, इसको घिस करके शहद में मिला लें, उसमें थोड़ी सी जौ डाल लें, थोड़ी सी पीली सरसों डाल लें, थोड़े काले तिल डाल लें, और फिर जाकर के जब इसका हवन करेंगे आप इसी मंत्र से, तो आपके कैसे भी ख़राब से ख़राब ग्रह हों, कैसा भी ख़राब भाग्य चल रहा हो आपका, कैसी भी दरिद्र से चल रही हो, वो सब धीरे धीरे कटने लगती है। बहुत तरीके से इसके हवन के विधान बताए गए हैं शास्त्रों में। कई विधान तो गुप्त रह गए जो मिले ही नहीं किसी को, तो फिर भी लोग जानते हैं, वो करते हैं। महाविद्या करना व्यक्ति के लिए एक दुष्कर कार्य तो है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत से काम ले तो महाविद्या की कृपा सबसे जल्दी मिलती है, सबसे आनंद से मिलती है। पर व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे तरह से करता है, गुरु के सानिध्य में, गुरु आज्ञा लेके, और उनके गुरु की पावर क्या है, जब उनकी जानकारी क्या है, उनके ऊपर भी निर्भर होता है। गुरु को अगर उस विद्या का ज्ञान नहीं होगा तो साधना बिगड़ने के 99% चांस होते हैं, क्योंकि साधक में उसको संभालने का जो वो होता है ताकत, पावर नहीं होता है, उसके गुरु में ही होता है। अगर किसी कोई क्रिया बिगड़ती है तो उसको संभालने का कार्य गुरु का ही होता है, वही जानता है कि उस क्रिया को बिगड़ने से कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए एक ज्ञानी और उत्तम गुरु होना बहुत आवश्यक होता है। 1000 मूढ़ों से एक बुद्धिमान भला होता है। 1000 मूढ़ जैसे लोग भी मिलकर के उस बुद्धिमान का मुकाबला नहीं कर सकते जो एक है, जो आपको ज्ञान देगा। ये चीज़ सोच समझ के चली जाती है। ज़रूरी नहीं है कोई बहुत अच्छा जानकार है तो उसकी साधनाएं सफल होंगी, ऐसा नहीं है। वो आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा बनेगा। और अगर आटे में नमक डाल दिया पूरे भर करके, आधा आटा आधा नमक, तो आप उस रोटी को खा ही नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से होता है, आपको उसका एक बैलेंस मालूम होना चाहिए, क्या चीज़ कितनी डलती है। करत अभ्यास के जड़मत खुद सुजान, ये कहावत इसीलिए बनी है कि आप मेहनत करिए, अभ्यास करिए, आपको ज्ञान भी मिलेगा और आप होशियार भी बनेंगे। आपका स्व विवेक होता है वो जाग जाता है। चलिए मित्रों, जय माता रानी की आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी थी, जय माँ भवानी धूमावती के बारे में। विधान नहीं बता रहा हूँ क्योंकि विधान लोग कर नहीं पाते हैं, अमूमन विधान नहीं बता रहा हूँ क्योंकि विधान वही है कि जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें सभी गुप्त कर दी गई हैं। जो मूल हैं, आवाहन है, जो देवता हैं, जैसे मैंने बताया धूम्रलोचन आदि पुरुष धूम्रलोचन, वो हैं, उनका मंत्र है। धूमावती के गणेश हैं जो पहले उनकी
पूजा की जाती है। दक्षिण दिशा में की जाती है इनकी पूजा। चलिए मित्रों, अब आज्ञा दीजिए, चलते मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओम हनुमान पहलवान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल कर लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हो कला ताति लोग लंका, जीत जटा डग देहु उमर गाज, वज्र की कोठी ब्रज का ताला, आगे पर अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीन, अजरा जरा बढ़िया बढ़िया एक कैटी पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र कुमार हनुमान करें, जय माँ भवानी की। जी हनुमान जंजीर है मित्रों जी, कभी फेल नहीं होता, सबसे तगड़ा रक्षा करने में होता है ये। जय माँ भवानी।